तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्रेज में। तो आज हमारे पास है कक्षा 10 की हिंदी परीक्षा 2024 की। विषय कोड है 801 HG और समय है 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया है इसमें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला चिन्हित करें। तो यही है, पढ़ लीजिए। तो चलिए प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। इसका पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी हरिऔध सिंह उपाध्याय। प्रयोगवाद के कवि हैं तो इसका हो जाएगा बी अज्ञा जी। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। चौथा का छत्रसाल दशक किसकी रचना है तो इसका हो जाएगा सी भूषण। काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। पांचवे का तो हमारा हो जाएगा डी सुमित्रानंद पंत। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो ये है हमारी आत्मकथा विधा की रचना। सातवां निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। सातवें का हमारा हो जाएगा सी श्याम सुंदर दास। और हमारा आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। सी भारतेंदु आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध लेखक जयशंकर प्रसाद की है तो यह हमारा आठवें का हो जाएगा ए बिल्कुल सही ऑप्शन। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। नौवा आ जाता है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है तो हमारा नौवे का हो जाएगा सी उपन्यास विधा की। 10वां है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है तो हमारा है 10वें का हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 11 पे आ जाते हैं रस के कितने अंग होते हैं तो रस के हमारे जो है 4 अंग होते हैं। तो हमारे पास 12 क्वेश्चन नंबर है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो हमारा 12 का हो जाएगा सी उत्प्रेक्षा अलंकार। और 13 सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 13 का हमारा हो जाएगा सी 11 मात्राएं होती हैं पहले चरण में। और 14 में हमारा है निर्दय शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है तो हमारा 14 का हो जाएगा सी नीर। नीलगाय में कौन सा समास है तो हमारा 15 का हो जाएगा ए कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप है तो 16 का हमारा हो जाएगा सी क्षेत्र। 17 युष्मद शब्द के पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा 17 का हमारा हो जाएगा सी युष्मत। भाववाच्य किसकी प्रधानता होती है तो हमारा 8वां का हो जाएगा सी क्रिया की प्रधानता। और 19 है वाक्य के कितने तत्व होते हैं तो 19 का हमारा हो जाएगा गाइस ए 2 वाक्य के कितने 2 तत्व होते हैं। 20वां लास्ट हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसमें हमारा बी अवयव पद। अब चलते हैं हमारा खंड बी चालू होगा। खंड ब मतलब निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है हमारा कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है यह केवल नीति की सद्वृत्ति नाश नहीं करता तो ये हमारा है मित्रता चैप्टर का। और गद्यांश का सारांश भी लिखना है, इस पर 2 नंबर मिलेंगे।
और रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर 2 नंबर और आपको इसका अर्थ बताने पर 2 नंबर। तो ये आपको एक पहले प्रश्न होता है 6 नंबर का। आपको ये करना है आप, या फिर आपको अथवा दिया है ये करना है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो ये हमारा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, सेम वही बिल्कुल। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर कीजिए। रानी में अजानी महापावी। तो ये हमारा है बिल्कुल, इसका भी सेम ही रहता है, 2-2 नंबर का 3 होते हैं। पहले पे आपको 2 नंबर संदर्भ पर मिलेगा और दूसरे पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर भी 2 नंबर और तीसरे पर भी 2 नंबर। या फिर आपको अथवा करके ये इनमें से कोई एक को करना होता है। चट चेट तक तलवार महाराणा प्रताप वाला है। और आ जाता है संस्कृत। तो निम्नलिखित गद्यावतरण के अवतरण संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो अगर आप संदर्भ इसका लिखते हैं तो आपको 2 नंबर और अनुवाद करते हैं तो आपको मिलेगा 3 नंबर। या फिर आपको ये कर लेना है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लेना है, क्यों इस पर इसके भी संदर्भ पर 2 नंबर और अनुवाद पे 3 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। या तो आपको इसमें से एक लिखना है, रात्रि दुर्गमयसति भविष्यति सुप्रभातः, अथवा ये लिखना है। तो आपको इनमें से कोई एक याद करके जाना है, लिखिए। अब आ जाते हैं 5वें पे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपके जो जिले में पूछा जाता होगा उस पर से आएगा। मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट। तो ये जो मेवाड़ मुकुट है वो देवरिया ज़िले के बच्चों के लिए लिखना होता है। और ऐसे ऐसे मतलब जिला ऐसे के हिसाब से बना होता है कि आपको ये लिखना है। आपके विद्या और किताब में दिया होगा कौन से जिले का बच्चे कौन लिखेंगे। और दिया है एक लेखक का जीवनी परिचय। तो हमारे पहले लेखक हैं जयप्रकाश, पद्मलाल, पूनालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद। क्या क्या दिया है, लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको जीवन परिचय पे 3 नंबर और उनकी एक रचना का 2 नंबर। ये आपका है 5 नंबर का। और खंड काव्य था आपका 3 नंबर का। और आ जाता है फिर उसके बाद से हमारा ख, निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एवं उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। आप इनमें से किसी का याद कर लिए होंगे तो आप इसमें से लिखेंगे। तो उनके जीवन परिचय पे 3 नंबर और उनकी रचना पर 2 नंबर। तो ये आपको मिलेंगे 5 नंबर। और कह रहा है कि 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक संस्कृत में श्लोक याद कर लेना है और उसको मतलब जो इस पेपर में नहीं आया हो वो श्लोक लिखना है। ये नहीं कि पीछे वाला श्लोक ही उठा के लिख दिए। और क्वेश्चन नंबर 8 पर आया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इनमें से 4 में से किन्हीं के 2 दे सकते हैं। और इनका नंबर रहता है, दिया हुआ इसका नंबर 1 नंबर और 1 नंबर इनका होता है, 1-1 नंबर। तो एक क्वेश्चन करेंगे आपको 1 नंबर और एक क्वेश्चन करेंगे 1 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक निबंध पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता भारत अभियान और छात्र और अनुशासन। आप ये 7 नंबर का होता है, इसको अच्छे से लिखिए, कम से कम इसको 1 पेज से कम नहीं लिखिएगा। और दिया है क्वेश्चन नंबर 10, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 नंबर का होता है। ये आप अथवा करके आपको वो नहीं लिखने का मन है तो ये लिख लीजिए। राज्य परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक के
बस चालक अप्रशंसनीय व्यवहार उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र। तो ये रहा है 10 का पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे अगर आप 10th के और रियल मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।